बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ये वर्द आज हम सुना रहे हैं हिकायत सादी की दास्तान दाना गल्लाबान। बयान किया जाता है कि ईरान के मशहूर बादशाह शाहदारा एक दिन शिकार खेलता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां इसके घोड़े चरा करते थे। बादशाह का लश्कर पीछे रह गया और इस वक्त वो तन्हा था। गल्लाबान ने शहंशाह को आते देखा तो पेशवाई के लिए इसकी तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ बादशाह ने ख्याल किया ये कोई दुश्मन है जो मुझे तन्हा पाकर बुरी नीयत से मेरी तरफ बढ़ रहा है। इसने फौरन कंधे से कमान उतार ली और गल्लाबान का निशाना लेकर तीर चलाने का इरादा किया। गल्लाबान ने देखा तो खौफजदा होकर चिल्लाया, हुजूर, मुझे पहचानिए, मैं दुश्मन नहीं, हुजूर के घोड़ों का निगरानी करने वाला गल्लाबान हूँ। दारा ने इसकी ये बात सुनकर हाथ रोक दिया और कहा, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, वरना मैंने कमान में तीर लगा लिया था। एक साथ और खामोश रहता तो तेरी हलाकत यकीनी थी। गल्लाबान ने कहा, हुजूरे वाला, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि हुजूर ने इस खादिम को ना पहचाना जो कई बार सलाम के लिए खिदमत में हाजिर हो चुका है। मैं एक मामूली चरबा हूँ, लेकिन अपने गले के एक एक घोड़े को पहचानता हूँ। हुजूरे वाला, जिस घोड़े का तलब फरमाए, लाख घोड़ों में से उसे निकाल कर ले आऊं। ऐ शहंशाह आली वक़ार, ये हरगिज मुनासिब नहीं कि हुजूर अपनी रियाया से इस तरह गाफिल हों कि दोस्त और दुश्मन में तमीज ही ना कर सकें। हुक्मरानों के लिए लाजिम है कि वो रियाया के तमाम अफराद को अच्छी तरह जानते और समझते हों। हुक्मरानों को चाहिए कि अपना छप्पड़ कट आसमान पर ना बिछाएं, जमीन पर उतरकर मजलूमों के दर्द का हाल जाने। हर फरियादी की फरियाद इसके कानों तक पहुंचे। शहंशाह, अगर कोई जालिम किसी पर जुल्म कर रहा है तो वो दरअसल तेरा जुल्म है। अगर कुत्ता किसी का दामन फाड़ता है तो वो दामन कुत्ता नहीं फाड़ता, बल्कि वो शख्स फाड़ता है जो इस कुत्ते का मालिक होता है। वजाहत, हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में अपने खास रंग में हुक्मरानों को इनके इस फर्ज की तरफ तवज्जो दिलाई कि इनके और अवाम के माबैन हर राब्ता होना चाहिए। जो हुक्मरान अवाम के दुख दर्द या दिल सोजी के लिए उनके साथ शामिल नहीं होते, इसका इक़्तिदार नापायदार होता है। तो दोस्तों, आपने इस हिकायत से क्या सीखा? यकीनन अगर अच्छे हुक्मरान होते हैं तो ही अवाम खुशहाल होती है, लेकिन अगर हुक्मरान ऐसे हों कि जो अपने फ़ायदे और ऐशो आराम के बारे में सोचें, तो फिर अवाम बुरी तरह पिस जाती है, जैसे आज का दौर। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हमारे हुक्मरान कैसे होने चाहिए और आपने इस हिकायत से, इस दास्तान से क्या सीखा। इसके अलावा मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर, क्योंकि ये वीडियोस, ये वज़ाइफ, ये स्टोरीज आने वाली नस्लों को संवारने के लिए हैं। तो बस आप मेरा साथ देते रहिए।